हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रहने वाले हैं यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एंड अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। सो इन दो यूनिट से ये सारे एमसीक्यूज रहने वाले हैं। सो इस वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। Now let's get started with the video. So the first question we have is what is curriculum? इसके अंदर हमें बताना है कि basically curriculum होता क्या है. Let's see the options. Curricular and co-curricular activities. B option course, objectives, methods, evaluation. C option content, objectives, course, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़, स्किल्स, बिहेवियर्स, या फिर डी ऑप्शन स्कूल सब्जेक्ट्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सो हमें बताना है कि करिकुलम होता क्या है। आई नो ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, दैट इज़ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। बट लेट मी टेल यू, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। करिकुलम में कंटेंट भी आ जाता है, टीचिंग के सारे ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं, पूरा कोर्स भी आ जाता है। कोर्स में क्या क्या आ जाता है? सिलेबस, एक्टिविटीज़, सब कुछ कोर्स के अंदर आ जाता है। एक्टिविटीज़ भी, सिलेबस भी, सब कुछ। देन प्रोग्राम्स, जो टीचिंग लर्निंग के प्रोग्राम्स होंगे वो भी करिकुलम के अंदर आ जाएंगे। बच्चे के स्किल्स हमें क्या क्या डेवलप करना है। सो बेसिकली करिकुलम एक बहुत ही वाइड, मतलब बहुत ही बड़ा टर्म है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रही है। सो हेयर द ऑप्शन विल, करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हिच करिकुलम इज अ कंसेप्ट दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय इलियट एजनर। सो इलियट एजनर ने इनमें से कौन से टाइप का करिकुलम दिया है? लेटेंट करिकुलम, नल करिकुलम, कोर करिकुलम, या फिर hidden curriculum. So the correct answer here will be the B option, that is null curriculum. अब क्वेश्चन है कि नल करिकुलम होता क्या है। नल करिकुलम वो करिकुलम होता है, वो टाइप होता है करिकुलम का जिसके अंदर मेंशन होता है कि ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पढ़ानी, बिकॉज ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, ऐसे भी टाइप का करिकुलम होता है जहाँ पे स्पेशली मेंशन्ड होता है कि बच्चों को ये चीज़ें नहीं पढ़ानी है। लेटेंट करिकुलम और हिडन करिकुलम आर द सेम थिंग्स। लेटेंट और हिडन करिकुलम दोनों ही सेम है, बस नाम अलग दे दिए हैं। ये क्या होता है, ये बेसिकली हम बच्चों को स्कूल्स में बेसिक बिहेवियर, जैसे कि बच्चे को थैंक यू बोलना, प्लीज़ बोलना, बेसिक बिहेवियर सिखाते हैं जो कि किसी भी करिकुलम में मेंशन नहीं है, बट एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। और कोर करिकुलम क्या होता है? कोर करिकुलम में सारी एक्टिविटीज़, सिलेबस, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज सब कुछ कोर करिकुलम में आती है। जो बेसिक हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है करिकुलम की, वो उसे ही हम कहेंगे कोर करिकुलम। और हम इंडिया में कौन सा करिकुलम फॉलो करते हैं सीबीएसई में? एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005। सो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, दैट इज़ नल करिकुलम। मैंने टाइप्स ऑफ करिकुलम के ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसके अंदर हमने हर एक टाइप का करिकुलम डिस्कस किया है एंड ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू, ऑप्शंस आर इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट, या फिर इंटरेस्ट। जो मैच्योरिटी है, हमने ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी बहुत डिटेल में पढ़ा था। सो अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। सो जो मैच्योरिटी है वो किससे रिलेटेड होती है? वो होती है डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, individuals difference from each other regarding pace of development, order of development.
जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। जो इंडिविजुअल डिफरेंस लोगों में पाया जाता है, इसका क्या मतलब है? हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ा था। सो बेसिकली उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, तो वो क्या होता है? उसका मतलब होता है पेस ऑफ डेवलपमेंट बच्चे का अलग अलग होता है। हर किसी में ज़्यादातर डेवलपमेंट देखी जाती है कि डेवलपमेंट होती सेम है, ठीक है, बट कईयों में डेवलपमेंट जल्दी आ जाती है, कईयों में डेवलपमेंट बाद में आती है। कहीं आपने देखा होगा 1-1.5 साल का बच्चा ही अपने पैरों पे खड़ा होने लग जाता है, बट वेयर एज कहीं आपने बच्चे होंगे जो 2.5 या फिर 2 या 3 साल की उम्र में खड़े होना सीखते हैं। डेवलपमेंट हर किसी में मोर और लेस सेम सी पाई जाती है, बट जो पेस है, जो गति है, कईयों में जल्दी आ जाती है डेवलपमेंट, कईयों में बाद में। So here the correct answer will be the A option, that is pace of development. Next question, maturity is related to, okay, so this question is repeated. So maturity is related to development, we have already discussed this, so the correct answer here is the C option. Next question, which age group comes after childhood? Childhood के बाद कौन सी age group आती है, हमें वो बताना है। सो चाइल्डहुड के बाद कौन सा पीरियड आता है? अडोलेसेंस पीरियड। सो बेसिकली हमें यहाँ पे अडोलेसेंस पीरियड की एज ग्रुप बतानी है। सो एग्ज़ाम में आपसे किसी की भी एज ग्रुप पूछ सकते हैं, चाइल्डहुड की, अर्ली चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड की। सो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अडल्टहुड कब आता है, अडोलेसेंस कब आता है। सो बेसिकली चाइल्डहुड के बाद कौन सी स्टेज आती है? अडोलेसेंस। तो हमें चाइल्डहुड के बाद वाली स्टेज का एज ग्रुप बताना है। सो दी ऑप्शंस आर 18 to 22 ईयर्स, 0 to 6 ईयर्स, 6 to 11 ईयर्स या फिर 11 to 18 ईयर्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, दैट इज 11 to 18 ईयर्स। 11 to 18 ईयर्स में अडोलेसेंस का पीरियड स्टार्ट हो जाता है और ये चाइल्डहुड के बाद वाली स्टेज है। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सारे KVS एस्पिरेंट्स के साथ, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। बताइएगा अगर आपको ऐसी MCQs पे और वीडियोस चाहिए, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। मोर ओवर अगर आपको इस वीडियो की PDF भी चाहिए इन क्वेश्चंस की, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FLN? FLN बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं FLN से। सो अगर आप चाहते हैं कि FLN का टॉपिक मैं अलग से पढ़ाऊँ इन डिटेल, सो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन में, वो टॉपिक भी ज़रूर डिटेल में पढ़ाऊँगी, बट ओनली इफ़ यू वांट इट। सो हमें यहाँ पे बताना है कि FLN की फुल फॉर्म क्या है। दी ऑप्शंस आर फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबर्स या फिर फंडामेंटल लर्निंग लिटरेसी। So here the correct answer will be the A option, that is foundational literacy numeracy. So FLN की full form है foundational literacy numeracy. Next question, which of the stage is not given by Bruner in his cognitive theory? So Bruner ने भी एक cognitive theory दी है जैसे पियाजे ने दी है। सो हमें बताना है इन चारों में से कौन सी स्टेज नहीं है ब्रूनर की कॉग्निटिव थ्योरी में से। सो द फर्स्ट इज इनएक्टिव स्टेज, बी ऑप्शन इज आइकॉनिक स्टेज, सी ऑप्शन इज सिंबॉलिक स्टेज या फिर डी ऑप्शन इज इनएक्टिव स्टेज। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज इनएक्टिव स्टेज। ब्रूनर की जो ये कॉग्निटिव थ्योरी है इसमें 3 स्टेजेस है, दैट इज इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा EN वाला, ना कि इनएक्टिव IN वाला नहीं, बट इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक स्टेज। सो इनएक्टिव स्टेज ब्रूनर की कॉग्निटिव थ्योरी का पार्ट नहीं है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज, न्यूट्रल स्टिमुलस हैज डैश रिस्पॉन्स। सो ये कंडीशनिंग थ्योरी से लिया गया है जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेज होते हैं। सो हमें इसमें बताना है जो अगर हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है
तो क्या रिस्पॉन्स होगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, ज़ीरो रिस्पॉन्स होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर न्यूट्रल स्टिमुलस है तो हमारा होगा ज़ीरो रिस्पॉन्स। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज ज़ीरो रिस्पॉन्स। एंड अगर हमारा कंडीशनल स्टिमुलस होगा तो हमारा कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, अगर हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा तो हमारा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स भी होगा, और अगर न्यूट्रल होगा तो ज़ीरो रिस्पॉन्स रहेगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मॉडल ऑफ करिकुलम ओनली फोकसेस ऑन। जो प्रोडक्ट मॉडल है करिकुलम का वो किसके ऊपर फोकस करता है वो हमें बताना है। सो रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, या फिर टीचर पे, या फिर नन ऑफ द अबव पे। सो प्रोडक्ट से ही पता चल रहा है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एंड रिजल्ट, राइट। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द ए ऑप्शन, दैट इज रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट। सो बेसिकली दो तरीके के मॉडल्स होते हैं, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉडल। प्रोडक्ट मॉडल क्या होता है, जिसमें बच्चे का सिर्फ ग्रेड्स देखे जाते हैं और रिजल्ट देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि बच्चे ने पूरे साल क्या सीखा या फिर उसकी क्या नॉलेज है, बस उसके जो नंबर आ गए उसी पे हम जज करते हैं। वेयरएज प्रोसेस मॉडल इसका उल्टा है, वेयरएज बच्चे की नॉलेज चेक करी जाती है और वो मार्क्स ओरिएंटेड, ग्रेड ओरिएंटेड नहीं होता। बट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोडक्ट मॉडल किस पे फोकस करता है, तो वो या तो ग्रेड्स या फिर रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट पे फोकस करता है। सो हेयर द आंसर विल बी द ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ करिकुलम। ये जब हमने टाइप्स ऑफ करिकुलम पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था कि कौन सा बेस्ट टाइप है करिकुलम का। द ऑप्शंस आर लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, लाइफ सेंटर्ड करिकुलम, एक्सप्लिसिट करिकुलम, या फिर हिडन करिकुलम। सो जो यहाँ पे हमारा होगा करेक्ट आंसर वो होगा बी ऑप्शन, दैट इज लाइफ सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशंस को फेस करना सिखाते हैं। सो ऐसा करिकुलम बेस्ट होता है जहाँ पे बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ सके। सो द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, लाइफ सेंटर्ड करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एम ऑफ FLN। बेसिक क्या एम है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी का। सो द ऑप्शंस आर टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू अचीव हायर गोल्स इन लाइफ, टू मेक स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट, टू क्लियर द बेसिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स, या फिर दे शुड बी एबल टू राइट देयर नेम्स। सो जो FLN का बेसिक या फिर इम्पॉर्टेंट एम है वो क्या है कि बच्चे के बेसिक्स क्लियर हो सके। बच्चे को नॉर्मल ABCD पढ़नी आनी चाहिए, बच्चे को ABCD पढ़ने के बाद वर्ड भी पढ़ना आना चाहिए। बेसिकली बच्चा यहाँ पे लिख सके, रीड कर सके और उसको बेसिक नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। सो ये है FLN का बेसिक एम, टू क्लियर द बेसिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन।